नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अभय आइकॉनिक आइडिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अभय आइकॉनिक आइडिया में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कैन बी अ टर्निंग पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और इस पर अगर आपने अमल किया तो डेफिनेटली ये जीवन का आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपना थोड़ा एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों को देना चाहता हूं कि मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं एट प्रेजेंट DHL में काम कर रहा हूं, जिसका फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इज अंडरटेकिंग इंडियन गवर्नमेंट। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इस कंपनी में सन 2014 में भर्ती हुआ हूं और मैं अभी तक इसमें कार्यरत हूं। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि मैं इसमें नौकरी तो कर रहा हूं, लेकिन नौकरी के साथ साथ जो मुझे सैलरी आती है, एक फिक्स और एक नियत सैलरी आती है। ठीक है, नियत सैलरी आती है, जिससे महीने के अंत तक होते होते वो सैलरी खत्म हो जाती है और फिर मुझे अगले महीने से क्या होता है, फिर मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ। मुझे इसी चीज से ओवरकम होना है। जैसा कि मैंने पहला टॉपिक आपने देखा था, कैन बी अ टर्निंग पॉइंट। मैं इसी टॉपिक पे आज आप लोगों से बात करने आया हूं और इस टॉपिक पे डेफिनेटली आप इसको देखें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आप खुद भी इसका लाभ उठा सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ उठा सके। तो जैसा कि आइए देखते हैं एक बार फिर से। मैं पूजा चंदन कुमार, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक लेडीज का हाथ होता है, तो डेफिनेटली मैं अगर सक्सेस होता हूं तो मेरे पीछे मेरी पत्नी का हाथ होगा, इसलिए पूजा चंदन कुमार। सो एक बार फिर से मैं आप तमाम दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल अभय आइकॉनिक आइडियाज में आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और जैसा मैं बात कर रहा था कि मेरा सैलरी आया, मैं हमारे सराउंडिंग में बात करना चाहता हूं कि जैसा हमारा चारों तरफ देखते हैं कि हमें वायुमंडल से घिरे हुए हैं। हमारा चारों तरफ एक ऑक्सीजन सो मेनी गैसेज हमारे चारों तरफ है। उसी तरह मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मैं हर एक महीने सैलरी तो आती है, लेकिन फिर मैं अगले महीने जीरो से क्यों स्टार्ट करता हूं, और मैं एक एम्प्लॉय हूं, उसी स्तर पर क्यों रह जाता हूं। तो इसका 4 कारण है दोस्तों, कि हमारा टोटल जो ह्यूमन बींग्स का एक कैटेगरी बांटा गया है आय के अनुसार, मेरे अनुसार आय के अनुसार मैंने उस टोटल चीज को 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग क्या है वो हम आपके अगला स्लाइड में दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं इकोनॉमिक क्वाड्रेंट। जी हाँ, इकोनॉमिक क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि आय के अनुसार 4 भागों में पूरा व्यक्ति को बांटा गया है। पहला भाग क्या होता है, यू हैव ए जॉब, इसका मतलब इम्प्लॉय का मतलब, जैसे कि एक एग्जांपल ले लूं तो मैं एक एम्प्लॉय है, मैं BHL में 8 घंटा ड्यूटी करता हूं, उसके लिए मुझे एक नियत सैलरी दी जाती है। अगर मैं ड्यूटी नहीं करूंगा तो मुझे सैलरी नहीं आएगी। दूसरा आता है एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब जो भी कोई अपना खुद का बिजनेस, जैसे कोई किसान है या कोई चाय दुकान वाला है या कुछ भी, एक छोटा सा कोई पकौड़े का दुकान खोल दिया, कुछ भी हो, वो सेल्फ एम्प्लॉय है। वो अपना सुबह से दुकान खोलेगा, जब तक वहां वो बैठेगा नहीं उसको इनकम नहीं होगा। तीसरा आता है बिजनेसमैन का मतलब है, इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू ओन ए सिस्टम एंड पीपल वर्क फॉर यू। बिजनेसमैन मतलब आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम के आप बॉस हैं और उस सिस्टम में काम करने के लिए बहुत सारे आदमी हैं, उस व्यक्ति के लिए काम करने के लिए हैं। और चौथा आता है इन्वेस्टर, मनी वर्क्स फॉर देम। इन्वेस्टर बड़े बड़े बैंक होल्डर्स, बड़े बड़े बैंक, उनके लिए खुद पैसा लेके जाते कि सर आप मेरा पैसा लो और कहीं पे इन्वेस्ट करो ताकि मेरा पैसा डबल हो जाए। और मजे की बात दोस्तों ये बताना चाहूंगा कि यहाँ जो देख रहे हैं E और S, हमारे पूरा इंडिया, पूरा इकोनॉमी, इस इकोनॉमी के आधार पर पूरा इकोनॉमी हमारा इसी में आता है। इसी में इसलिए आता है कि 90% ऑफ पीपुल हु इज coming in this slide only, this side E और S, it means अगर बोला जाए तो 90% of people hold 10% of economy only। हमारा पूरा इकोनॉमी का 10% इकोनॉमी ये 90% पीपुल होल्ड करते हैं। और अगर इसी के उल्टा में चाहा जाए B और I में, इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ 10% लोग होते हैं और इकोनॉमी का 90% होल्ड करते हैं। तो दोस्तों मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने आप को इस क्वाड्रेंट में रखकर देखें कि आप कहां हैं और आपका
क्या नजरिया हो सकता है, क्या आप चेंजिंग पॉइंट ला सकते हैं, वो मैं आपको आज पूरा वीडियो खत्म होते होते जरूर बताऊंगा। तो एक बार फिर से थोड़ा सा कंक्लूजन करता हूं कि एम्प्लॉय और एस में 90% ऑफ पीपुल आते हैं जो कि सिर्फ हमारा इकोनॉमी का 10% होल्ड करते हैं, और बी और आई में सिर्फ 10% पीपुल आते हैं और हमारा इकोनॉमी का 90% होल्ड करते हैं। तो इसका सिचुएशन ऑफ लाइफ कैसा हो सकता है वो देखते हैं दोस्तों, कि अगर हमारा इसके अनुसार सिचुएशन ऑफ लाइफ, अभी जैसा कि हमने आई के अनुसार 4 भागों में बांटा, तो ई और एस जो आते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट राइट साइड आपका आ गया, लेफ्ट साइड आ गया, इधर राइट साइड आ गया। तो लेफ्ट साइड में अगर ई और एस में जो बंदे आते हैं, जैसे कि मैं एम्प्लॉय है, मैं डेफिनेटली ई में आता हूं, तो मेरा क्या है, लिमिटेड इनकम है, मंथ में मेरे को लिमिटेड इनकम आता है। उसके बाद स्टडी और मेडिकल हमेशा प्रॉब्लम आता ही है। मैं अगर चाहूँ कि अपने बच्चे को इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाना चाहूँ तो संभव नहीं है। मेरा कुछ मेडिकली प्रॉब्लम हो गया तो मैं चाहूँ कुछ बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसर में दिखा सकूँ, वो मुझसे संभव नहीं हो पाएगा। ड्रीम रिमेन्स ड्रीम। मैं कोई सपना देखा, मैं नौकरी कर रहा हूँ और उस नौकरी से मैं कुछ सपना देखा कि मुझे ये चीज इतना बड़ा बंगलो बनाना है, इतना फरारी कार में घूमना है, वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि महीने के अंत तक आते आते मेरा सैलरी खत्म हो जाता है। चौथा आता है नेचर ऑफ वर्क। चाहे मुझे वर्क पसंद आए या ना आए, मुझे करना ही पड़ेगा। जैसा कि एक सिंपल उदाहरण मैं देता हूँ, मैं आज से 9 साल पहले इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर कार्यरत था। मुझे उसका वर्किंग नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उस समय मुझे पढ़ने की इच्छा थी और मेरा कंपटीशन देने और एग्जाम देने का एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था, और मुझ में बहुत ज़्यादा एक बोले तो एक्सपीरियंस आ गया था कि मैं इस नौकरी को छोड़कर जा सकता हूँ। सो मैं उस नौकरी को क्विट करके दूसरी नौकरी पर चला गया। मेरे पास ऑप्शन था, तभी मैं जा पाया। अगर मेरे पास बहुत सारे आज भी मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिसके पास ऑप्शन नहीं है, तो वो भी आज भी वही नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनको पसंद नहीं भी है, फिर भी वो उस नौकरी को कंटिन्यू कर रहे हैं। चौथा है टाइम बाउंडेशन। डेफिनेटली आपको मंथली डेली 8 आवर्स वहाँ 8 to 10 आवर्स देना ही पड़ेगा, तभी आपका सैलरी बनेगा। अगर आपने एक दिन में मिस आउट किया तो आपका सैलरी कट हो जाएगा। और यही बात लागू भी होता है सेल्फ एम्प्लॉय में भी। अगर उसने एक दिन अपना दुकान नहीं खोला तो डेफिनेटली उसको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। और स्ट्रेसफुल लाइफ, डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ होता है दोस्तों। हम कुछ भी, घर का टेंशन अलग होता है, हमारे पास इनकम लिमिटेड है, कुछ भी प्रॉब्लम है, बॉस का टेंशन अलग होता है, बहुत तरह का स्ट्रेसफुल लाइफ हमारे, अगर हम इस क्वाड्रेंट में रहते हैं तो स्ट्रेसफुल लाइफ हमारा जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। लेकिन अब आते हैं इसका दूसरा पहलू। जैसा कि आपने क्वाड्रेंट में देखा, इस साइड आता है आपका राइट साइड में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। बिजनेसमैन में क्या है और इन्वेस्टर में क्या है? बिजनेसमैन, उसके पास अनलिमिटेड इनकम है। क्यों? क्योंकि उनके पास इनकम आने का स्रोत बहुत ज्यादा है। जैसा एक पेड़, हमारा क्या है, एक ही रास्ता है, एक पेड़ लगाए, वो सीधा, अगर तार का पेड़ जैसा सीधा हो गया तो हमारा इनकम वैसे ही हो जाएगा। लेकिन हम मैंगो का ट्री लगाते हैं तो उसका ब्रांचेस बहुत ज्यादा होता है। उसी तरह से उसको, बिजनेसमैन को बहुत सारा इनकम का स्रोत है। नाइस मेडिकल एंड स्टडी, वो जहां चाहे अपना मेडिकल दिखा सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में जाके, कॉर्पोरेट मेडिकल में जाके, हॉस्पिटल्स में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। बहुत अच्छा एब्रॉड में, इंडिया तो छोड़िए, बाहर देशों में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ड्रीम्स फुलफिल, वो अपना ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं। कुछ भी, आज मुझे ये गाड़ी खरीदना है, वो दे कैन बाय इट। सेटिस्फेक्शन ऑफ वर्क, उनके पास इतना सारा बिजनेस है, इतना सारा इनकम सोर्स है कि वो चाहे तो ये काम को ना करके दूसरे काम को भी करने चले जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नो टाइम बाउंडेशन, उनका पास सिस्टम है। सपोज करिए एक आदमी ने 10 जगह का ब्रांच खोल दिया है, 10 जगह का ब्रांच में वो 10 जगह एक ही टाइम पे नहीं जा सकता है, और उसका सपोज करिए उसका जाने का मन नहीं है, तो भी वो घर में बैठा रहेगा, फिर भी उसका सिस्टम वर्क करेगा, उसका इनकम आना स्टार्ट, इनकम कंटिन्यू उसको आता रहेगा। और लग्जरी लाइफ, उसका मर्जी से वो लाइफ जी सकता है। लग्जरी लाइफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका मर्जी के अनुसार लाइफ जी सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, अभी तो हमने सिचुएशन देखा, सिचुएशन के बाद आता है सैलरी। हमारे पास जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, उनका सैलरी मंथली, अगर हम एम्प्लॉय है तो मुझे सैलरी आता है, सेल्फ एम्प्लॉय है तो हम डेली कुछ ना कुछ दुकान के अनुसार उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद इनकम आता है। इनकम आने के बाद क्या होता है, जैसे ही मंथली स्टार्ट होता है, हमारा पर्सनल केयर में प्रोडक्ट्स में खर्चा हो जाएगा, किचन आइटम्स में खर्चा हो जाएगा, हेल्थ केयर में खर्चा हो जाएगा, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में खर्चा होगा। जो बचा खोचा है वो स्टडी और हॉस्पिटैलिटी में खर्चा हो जाएगा। उसके ये तो खर्चा हो गया। ये खर्चा क्यों हुआ, अभी हम बात करेंगे। ये खर्चा होने का मेन रूट काउज किधर है?
मेन रूट का उस पर आने से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि जैसे कि हम देखते हैं, हम अगर किसी भी आय पर हो कि कैसा भी इनकम हो हमारा, अगर कुछ बात आती है मेडिकल की तो हम उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। डेफिनेटली हम चाहेंगे कि मेरा कुछ भी प्रॉब्लम, मेडिकली प्रॉब्लम है, वो कितना भी पैसा लग जाए ठीक होगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। और हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे को हम अच्छे से अच्छा फैसिलिटी देकर पढ़ा सके, तो उसमें कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हम कंप्रोमाइज कहाँ कर सकते हैं? जो हम मार्केटिंग करते हैं, जो हम परचेज करते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हो, हम इसी पे कंट्रोल कर सकते हैं और इस पे कंट्रोल करके हम इससे ओवरकम हो सकते हैं। लेकिन उसके पहले क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो खर्चा को बचाएंगे कैसे, और वो खर्चा हम जो अभी अनवांटेड खर्चा कर रहे हैं, हमारा अपना इनकम किसी और को दे रहे हैं, वो कैसे दे रहे हैं? तो वो दे रहे हैं फ्रेंड्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू। आप यहाँ दे सकते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस मार्केटिंग। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो ट्रेडिशनल बिजनेस मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि कोई प्रोडक्ट कंपनी बनाती है 50 रुपये में, वो कैरी एंड फॉरवर्ड होता है 5%, उसमें जुड़ गया, फिर ब्रोकर को 5%, फिर होलसेलर को 10%, फिर रिटेलर को 10%, कस्टमर को 100 रुपया। और इन सबको मैन्युफैक्चरर और कस्टमर को जोड़ने के लिए एडवर्टाइजमेंट का उपयोग किया जाता है। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है और उस चीज का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, तो डेफिनेटली हमारा पैसा उनको भी जाता है जो ऑलरेडी रिचेस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि जो 50 का सामान है वो हम 100 में ले रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ट्रेडिशनल बिजनेस मार्केटिंग के कारण हो रहा है। ट्रेडिशनल बिजनेस मार्केटिंग के कारण हमारा पैसा, हमारा कमाई का पैसा हम इन सब के बीच में डालते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एडवर्टीजमेंट के लिए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं शैम्पू का एडवर्टीजमेंट प्रियंका चोपड़ा जी कर रही हैं। ऑलरेडी रिचेस्ट पर्सन है, ऑलरेडी मिस वर्ल्ड है, और हमारा जो मैं कमाई कर रहा हूँ, मेरा कमाई से कुछ परसेंटेज हम इसको दे रहे हैं। क्यों देना? मैं अगर मैं यही इनकम बचा लूँ, अगर ये चीज को मैं क्रश कर दूं, तो डेफिनेटली, जी हाँ, अगर मैं इस सिस्टम को क्रश कर दूं और इस सिस्टम को तोड़ दूं, इस सिस्टम को कचरे में डाल दूं, तो हमारा इनकम स्रोत बच सकता है। तो आइए दोस्तों, अब वो घड़ी आ गई, जैसा कि मेरा टॉपिक था, नाउ लेट्स सी व्हाट्स द टर्निंग पॉइंट। शुरू में मेरा टॉपिक था कैन बी अ टर्निंग पॉइंट, तो अब आइए दोस्तों, नाउ लेट्स सी व्हाट्स द टर्निंग पॉइंट इज। वो जो पैसा मैं 50 रुपया किसी और को दे रहा हूँ, वो पैसा अगर मैं बचा दूं और आपको वापस मिल जाए, तो सोने पे सुहागा। और वो बचाने के लिए, वो पैसा बचाने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक कंपनी का इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, और उस कंपनी का नाम है, जी हाँ दोस्तों, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग। मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूं कि आप लोगों के साथ मैं इस चीज को शेयर कर रहा हूं, इसके बारे में आपको बता रहा हूं, जिससे मुझे बेनिफिट हो रहा है। मैं इससे जुड़ा हूं और मुझे इससे बेनिफिट हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि जो पैसा मेरा इनकम हो रहा था, जो मेरा मंथली का इनकम था, वो मंथली इनकम से अनवांटेडली मैं दूसरे लोगों को पैसा दे रहा था, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा, आपको वापस मिलेगा। तो डेफिनेटली ये हमारा इनकम का स्रोत होगा, और तो और हम एक खर्च जो करेंगे उससे हमारे को बचत होगा। वो कैसे होगा? व्हाट द टर्निंग पॉइंट इज। जैसा कि मेरा पहला स्लाइड में आपने देखा, कैन बी अ टर्निंग पॉइंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका टर्निंग पॉइंट यहां से स्टार्ट होगा। क्यों, कैसे होगा? जो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग को फॉलो करके अपना इनकम रिचेस्ट पर्सन को देते जा रहे थे, वो पैसा हमको वापस आएगा। तो डेफिनेटली ये हमारा टर्निंग पॉइंट हमारे लाइफ में साबित होगा। और वो टर्निंग पॉइंट जो होगा वो किस प्लेटफॉर्म पे होगा? जी हाँ दोस्तों, अब मैं वो प्लेटफॉर्म आपके बारे में उस प्लेटफॉर्म को आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, जिसके थ्रू आपका इनकम जो हम दूसरे को दे रहे थे, वो इनकम आपके अकाउंट में वापस आएगा। और बड़े प्राउडली और एक्साइटमेंट के साथ उस प्लेटफॉर्म का मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको जो आपका एक्सपेंडिचर था वो आपके अकाउंट में वापस आएगा। मतलब कुछ ना कुछ आपके अकाउंट में वापस आएगा एक्सपेंडिचर के थ्रू। आप यहां से अर्निंग करके, यहां से एक्सपेंडिचर करके आप उसे अर्न कर सकते हो। जैसा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम फॉलो कर रहे थे, तो उसमें हम सिर्फ एक्सपेंडिचर कर रहे थे और रिचेस्ट पर्सन को रिचेस्ट करते जा रहे थे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप यहां पर खर्च करके कमाई करिएगा। वो कैसे होगा? जैसा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम देखे थे, ये लाइन देखे थे हमने कि मैन्युफैक्चरर, कैरियर फॉरवर्ड, ब्रोकर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर, और उसके बीच में एक आता था
एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म क्या करता है कि यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म आपको करता है, मैन्युफैक्चर जो 50 रुपए का बनाता है वो कैरी एंड फॉरवर्ड को डाउन कर दिया, ब्रोकर को डाउन कर दिया, होलसेलर को खत्म कर दिया और रिटेलर को खत्म कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बच गया, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर डायरेक्ट कंपनी से जाकर नहीं ले सकती है। तो आरसीएम बिजनेस ने क्या बोला कि एक कदम आप चलिए, एक कदम हम चलते हैं और उस जगह को बोलते हैं पिकअप सेंटर। वहां पे फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर जो भी प्रोडक्ट्स है वो पीओसी में आपको अवेलेबल मिलेगा। आप यहां से यहां आकर जो मैन्युफैक्चरिंग 50 रुपए में हुआ, ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस जोड़कर 55 में आप यहां से ले सकते हैं और आपका टोटल सेविंग 45 रुपीज हो जा रहा है। आरसीएम बिजनेस के थ्रू आपको 100 में 45 रुपीज का सेविंग बताया जा रहा है और मैं बता रहा हूं और इसका पूरा डिटेल में बताऊंगा कि अगर इसको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या होगा। मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग फॉलो कर रहा था तो मैं मंथ में 0 हो जा रहा था, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं मंथ में 0 नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा वो मैं अगले आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं कि ये देखिए, ये आपका पिगी बैंक है, आपका सैलरी आया। जैसा कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में देख रहे थे कि हम जैसे सैलरी आता है हमारा कुछ ना कुछ ड्रेन आउट खरीदना होना स्टार्ट हो जाता है और हमारा सैलरी खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें भी हमारा खर्चा तो होगा ही, हम राशन का सामान लेंगे ही, डेफिनेटली हमारा खर्चा होगा। वहां पे सिर्फ खर्चा हो रहा था, यहाँ क्या होगा, खर्चे से मेरी कमाई होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, खर्चे से आपकी कमाई होगी। तो वो कैसे होगा कि हमने जब खर्च किया तो उसका खर्च तो हमने कर दिया, मैंने खर्च कर दिया। अब मैं जब बोल रहा हूं कि खर्च से मेरी कमाई होगी तो डेफिनेटली मेरे मंथ एंडिंग में मुझे कुछ ना कुछ उस खर्च से मेरे को रिटर्न कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा। वो इस तरह से मिलेगा कि ये देखिए, ये तो खर्च हो गया और आपने ये देखा। जी हाँ, एक बार फिर से बैक स्लाइड में जाते हैं हम। ये देखिए, यहां से आपका ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। अब है अर्निंग फ्रॉम एक्सपेंडिचर, तो ये अर्निंग होगा। ये देखिए अर्निंग हुआ, ये यहां से वापस आके यहां आपका वॉलेट बॉक्स में चला गया। तो ये हो गया राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, डायरेक्ट। और इसको हम ये भी बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, मानी मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाया जाने वाला सिस्टम। और इसके थ्रू हम अर्निंग फ्रॉम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। अब हम आरसीएम, अगर हम कुछ चीज के बारे में जानते हैं तो थोड़ा सा बहुत उसका हिस्ट्री जानते हैं कि आरसीएम का हिस्ट्री क्या है। तो आरसीएम का हिस्ट्री है कि इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1977 इन भीलवाड़ा राजस्थान एज एफएसएस लिमिटेड एज टेक्सटाइल बिजनेस बाय टीसी छाबड़ा जी। इसके चेयरमैन और सीएमडी बोला जाए या को फाउंडर बोला जाए, टीसी छाबड़ा जी हैं। इसका एस्टेब्लिश 1977 में भीलवाड़ा राजस्थान में हुआ और ये एफएसएस फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से टेक्सटाइल बिजनेस में उतरी, सिर्फ एक कपड़े से इस बिजनेस में उतरी है। और दिस ग्रुप हैज एंटर्ड इनटू ओन प्रोडक्शन, ये अपना ओन प्रोडक्शन में 1986 में एंटर हुआ। और द ग्रुप हैज स्टार्टेड डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग बिजनेस एज पर इंडियन गवर्नमेंट गाइडलाइंस इन 2000। ये सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट आप ध्यान से सुनिए। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग 2000 के बाद एक रूल बना दिया गया है कि वो कुछ भी अगर प्रोडक्ट बनाती है तो सिर्फ वही कंपनी बेच सकती है, दूसरा कोई भी नहीं बेच सकता है। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब पे भी नहीं मिलेगा आपको। डेफिनेटली आरसीएम का प्रोडक्ट आरसीएम पिकअप सेंटर में ही मिलेगा। नाउ एट प्रेजेंट देयर आर मोर देन 15,000 पीयूसी एंड 5 डिपो इन इंडिया। 15,000 से भी ज्यादा पीएसयू पिकअप सेंटर आपके सराउंडिंग में मिल जाएगा। आप जिस सिटी में है, जिस डिस्ट्रिक्ट में है, मोस्टली आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको एक पिकअप सेंटर जरूर मिलेगा। दे हैव सो मेनी ओपन वंडर वर्ल्ड ऑफ आरसीएम इन बिग सिटीज इन आवर कंट्री। बहुत बड़े आरसीएम वंडर वर्ल्ड मतलब बहुत बड़ा मॉल जैसा। अभी तो हम पिकअप सेंटर बोले थे, एक छोटा सा दुकान, एक छोटे से घर में चलाने वाला दुकान, एक सामान का संग्रह रखने वाला एक छोटा सा गोदाम बोलते हैं। लेकिन आरसीएम बोले तो जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, बड़े बड़े मॉल्स के रूप में इसका अनावरण हो चुका है और बहुत जल्द, बहुत बड़े बड़े सिटियों में बहुत जल्द और ज्यादा खुलने वाला है। और यू विल गेट ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम हेड टू टिप। आप यहाँ पे जो भी आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फॉलो करते थे, जो भी सामान आपको वहां मिलता था, टोटल सामान आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये तो हो गया आरसीएम का हिस्ट्री। नेक्स्ट, टाइम टू लुक एट मी नाउ। मैं यहां से आपको बताऊंगा कि यहां से अर्निंग कैसे होगा। जो मैं आपको बताता था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम फॉलो करते तो मेरा खर्च ही हो रहा था, और जैसा कि मैंने बताया अभी था कि मैं महीने के लास्ट में 0 से शुरू नहीं करूंगा, तो मुझे अर्निंग होना चाहिए। वो अर्निंग कैसे होगा उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन बताने के लिए मैं आपको बोर्ड पर लेकर चलता हूं। बताया था कि अर्निंग फ्रॉम एक्सपेंडिचर, आपका खर्च से कमाई कैसे होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। किस यहाँ पे एक कमाई का स्लैब है,
अगर भी आप कहीं पे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फॉलो कर रहे थे तो उसमें अगर हम कितना भी पैसा खर्च कर दें, कितना का भी मार्केटिंग कर लें, हमको लास्ट में रिटर्न कुछ भी नहीं आता था। लेकिन इसमें एक स्लैब है कि 100 से बिलो 5000 आपको 10% रिटर्न आएगा। ये जो 5% 5000 है वो रुपया नहीं है, वो आपका एक्सपेंडिचर नहीं है। जो आपने यहाँ पे सामान खरीदोगे उस पर आपको बिजनेस वैल्यू देगा। ये बिजनेस वैल्यू, बिजनेस वैल्यू को आप सीधे तौर पे समझा जाए तो एज ए पॉइंट्स, हर एक प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स रहता है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस वैल्यू। यानी 100 से 5000 बिजनेस वैल्यू पे आपको 10% का रिटर्न अमाउंट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? सपोज करिए ये मैंने 2000 का बिजनेस वैल्यू किया। 2000 का बिजनेस वैल्यू करने का मतलब है कि मैंने अप्रोक्सीमेटली 3800 रुपीज का टोटल मार्केटिंग किया है, तो मुझे 2000 का बिजनेस वैल्यू मिल जाता है। मैं पहला स्लैब में आता हूं बिलो 5000, तो मुझे 10% मिलेगा। इसका 10% हो जाएगा इज इक्वल टू 200 रुपीज। ये अमाउंट मुझे मेरे अकाउंट में वापस मिल जाता है, जो कि पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग को फॉलो करने के चक्कर में यही पैसा मैं किसी और को दे देता हूं। और इसमें आपको, ये तो हो गया मार्केटिंग का चीज, अगर मैं अकेला मार्केटिंग कर रहा हूं। लेकिन मैं जैसा कि यहां पे आप देख रहे हैं हेडिंग आरसीएम बिजनेस, आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग कम बिजनेस। बिजनेस कैसे होगा? अगर सपोज मैंने ये शर्ट पहना है, मैं अपने फ्रेंड्स के बीच में गया और उन्होंने पूछा मुझसे कि ये शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, आपने कहां से लिया? तो मैं फलाना दुकान का नाम बताता हूं। सपोज करो आरएस ब्रदर का नाम बताया, मैंने फ्री में उस आरएस ब्रदर का एडवर्टीजमेंट किया और वो मेरा फ्रेंड उस एडवर्टीजमेंट को सुनकर वो आरएस ब्रदर में जाके वो भी उस प्रोडक्ट को ले आया। तो इसमें मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ना ही मेरे फ्रेंड को बेनिफिट हुआ। उल्टा उसको लॉस हो गया कि मैंने बोला, उसको जाके खरीद लिया और उसका पैसा दूसरे को चला गया। लेकिन इस बिजनेस में, इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप जैसे इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो आपको एडवर्टीजमेंट, आप प्रोडक्ट यूज करें, 100% प्रोडक्ट यूज किया आपने, 100%। जब प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन हो गए तो आपने इसका प्रमोट करना स्टार्ट किया। सपोज आपने एक आदमी को प्रमोट किया, उसने भी 2000 बीवी किया, फिर इसने भी एक और बंदे को बता के 2000 बीवी किया, इनको भी 2000, इसका भी 10% इनको भी मिलेगा, इनका भी 10%, 200 और 200। अब क्या होगा? ये मैं हूं, सी हूं, मैंने एक्स को बोला और वाई को बोला, तो ये मेरा ग्रुप बन गया, तो मेरा टोटल बिजनेस वैल्यू यहां पे काउंट होगा 6000। 2000 मेरा हुआ, 2000 जो मैंने इसके लिए, जो मैं इसके साथ जुड़ते ही एक मैं बिजनेस ओनर बन गया और एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करने लग गया। जैसे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जो भी हैं, सभी लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी से उस प्रोडक्ट का प्रचार करवाते हैं। यहां पर मैं उस प्रोडक्ट को सेटिस्फाइड होने के बाद मैं खुद ही उस प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बन गया, खुद ही उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने लगा। तो इसके लिए मुझे कंपनी परफॉर्मेंस बोनस देती है मेरे एक्सपेंडिचर पर। तो यहां पे मेरा 6000 हो गया, तो मैं किस स्लैब में चला गया? बिलो 10,000, मोर देन 5000, बिलो 10,000, इसका मतलब 12%, मुझे 12% इसका मिलेगा, इसका हो जाएगा 720। तो क्या मुझे 720 मिलेगा? नहीं, क्योंकि मैंने दो लोगों को जो बताया है, ये एक्स है और ये वाई है, इन दोनों को भी तो बताया है, इन्होंने भी तो परचेस किया है, तो कंपनी को इसको भी तो कमीशन देना है। तो इनका हो गया यहाँ पे 200, एक बार मैं पेन चेंज कर लूं तो आपको क्लियर दिखाई देगा। इनका हो गया यहाँ पे 200, इनका भी हो गया यहाँ पे 200, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 400, मेरा था यहाँ पे 720 माइनस 400 इज इक्वल टू 320। मुझे मिलना चाहिए था 200। मैंने इसको एज ए ब्रांड एम्बेसडर जब प्रमोट करना स्टार्ट किया, इस बिजनेस को सीख कर, इस बिजनेस का प्लान शो करना स्टार्ट किया, इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताना स्टार्ट किया, तो मुझे 200 के बदले 320 रुपया आना स्टार्ट हो गया, सिर्फ 2 लोगों को प्रमोट करने से। अगर इसी तरह हमारा टीम बनता चला जाए और नेटवर्क बनता चला जाए तो एक बहुत इस तरह से हमारा यहाँ पे स्लैब देख रहे हैं कि 10,000, 20,000, बिलो 40,000, बिलो 70,000, इस तरह से परसेंटेज आपको मिलता चला जाएगा। और एक स्टेप ऐसा आता है कि अगर आपका 3,50,000
से एबव हो जाता है आपका बिजनेस वैल्यू, तो आपको 32% मिलेगा। और जैसे ही आपको इससे एबव चले जाते हैं तो आपको रॉयल्टी आना स्टार्ट हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं रॉयल्टी सिर्फ 3 लोगों को मिलता है। एक राइटर जो अपना एक बुक लिख लेता है और जब तक उसकी बुक बिकते रहेगी उसको रॉयल्टी मिलता रहेगा। एक सिंगर को मिलता है, जब तक उसका गाना बजता रहेगा उसको रॉयल्टी मिलता रहेगा। और एक साइंटिस्ट जो कुछ उसने इन्वेंट कर दिया, जब तक वो प्रोडक्ट यूज होता रहेगा उसको रॉयल्टी मिलता रहेगा। और चौथा आता है आरसीएम बिजनेस के थ्रू। आपका एक टीम बना दिया, आपका टीम के अनुसार आपका परचेसिंग हो रहा है, आप इसका मतलब आप उस प्रोडक्ट के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, तो आप उसमें एक रॉयल्टी लेवल पे आ गए, तो उसका 8% और टेक्निकल बोनस 5% आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये टोटल 32, 8, 5 इजिकल टू 45, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बचा के दिखाया था कि 50 रुपीज का सामान 100 रुपीज में मिलता था ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, और मैंने आरसीएम मार्केटिंग में आपको बचा के दिखाया था 50 का रुपीज 5% उसका ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस जोड़कर 55 में मिल रहा था, 45 बच रहा था, वो यहाँ पे आपको बचना स्टार्ट हो जाता है 45% टोटल। तो अब हम चलते हैं कि आरसीएम, ये तो हमारा पूरा प्लान हो गया और ये हम इसके थ्रू कैसे इनकम कर सकते हैं ये हो गया। अब हम फिर से एक बार स्लाइड की ओर रुख करते हैं और वहां पर देखते हैं कि आरसीएम क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि आरसीएम हमको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। जी हाँ, व्हाई वी मस्ट ज्वाइन आरसीएम। तो भाइयों, फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 100% सर्टिफाइड प्योर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नंबर 2, ऑन एमआरपी 10 to 20% डिस्काउंट मिलता है। ओरिजिनल बिल, ये पॉइंट नोट करने का चीज है फ्रेंड्स, कि हम कोई भी दुकान से लेते हैं या लाला से लेते हैं या होलसेलर से लेते हैं, वो हमें एमआरपी पे 1 या 2 रुपया छोड़ करके दे देता है और हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो हमें ओरिजिनल बिल कभी नहीं देते हैं। इसका मतलब जहां ओरिजिनल बिल नहीं है वहां पे लोचा है। लेकिन आरसीएम में आप अगर यहाँ पे 2 रुपये का पाउच का शैम्पू भी खरीदिएगा तो आपको ओरिजिनल बिल दिया जाता है, और जो हमारा जीएसटी और जो भी टैक्स होता है वो इंडियन गवर्नमेंट को जाता है। एक तरह से देखा जाए तो लोकल फॉर वोकल, और हम इंडिया के प्रगति के लिए भी हम टैक्स को भारतीय गवर्नमेंट को दे रहे हैं। दूसरा है मनी बैक गारंटी। अगर कुछ सामान आपने खरीदा और आपको उस सामान में कुछ आपको पसंद नहीं आया तो आप 30 डेज में वो सामान जो रिमेनिंग आपने 10 क्वांटिटी का सामान खरीदा और 1 क्वांटिटी यूज करने के बाद लग रहा है कि वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप रिमेनिंग 9 क्वांटिटी आप जहां से भी लाए हैं, जिस पीयूसी से लाए हैं, वहां जाकर आप वापस कर दीजिए और आपको 100% अमाउंट वापस हो जाएगा। लेस टाइम मोर मनी। जी हाँ दोस्तों, लोग बोलते हैं कि अरे इसमें तो नेटवर्क, जैसा कि मैंने बताया था कि नेटवर्क जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा उतना बड़ा इनकम होगा, तो इसमें लेस टाइम मोर मनी। नेटवर्क उसी का बड़ा होगा जिसका लिस्ट बड़ा होगा। लिस्ट का मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको क्लैरिफाई करूं और इसको लार्ज रूप में देखूं और बोलूं तो लिस्ट का मतलब होगा लार्ज इनकम शॉर्ट टाइम। तो दोस्तों, जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा आपका इसमें बिजनेस होगा और उतना ही ज्यादा आपको इनकम होगा। क्वालिटी लाइफ, आप इसके थ्रू आप अपना कुछ भी फुलफिल, आप सपना पूरा कर सकते हैं। आपका इसके थ्रू अब्रॉड जाने का सपना पूरा हो सकता है, इसके थ्रू फरारी में घूमने का सपना पूरा हो सकता है, इसके थ्रू लग्जरी लाइफ जीने का मौका मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप कोई भी बिजनेस ज्वाइन या स्टार्ट करते हैं या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग, मार्केटिंग, कहीं भी कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसमें आपको ज्वाइनिंग फी जरूर डेफिनेटली पूछा जाता है। और जहां पे ज्वाइनिंग फी, जहां पे आपसे पहले पैसा पूछा जाए तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ जोड़ है। तो यहाँ पे कोई भी ज्वाइनिंग फी नहीं लगता है। नो इन्वेस्टमेंट, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आपको इन्वेस्ट बहुत ही जरूरी है। बिना इन्वेस्टमेंट का कोई भी बिजनेस नहीं होगा। एक सिंपल, एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं कि आप कोई बंदा अगर नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है तो उसको सबसे पहले एक बहुत बड़े अमाउंट की आवश्यकता है, प्लेसेस की आवश्यकता है, मैन पावर की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है और एक पूरा सिस्टम की आवश्यकता है। लेकिन आरसीएम में आप जैसे ज्वाइन करते हैं, टोटल ये 6 चीजें तो आरसीएम करके देती है। आपको फुल ऑफ प्रोडक्ट्स हाउस देती है, आपको एक सिस्टम बना हुआ देता है, उस सिस्टम में कैसे काम करना है वो भी आपको आरसीएम बताती है। मतलब फुल आपको आरसीएम इसमें ट्रेन कर देती है और जैसे ही आप इसमें ज्वाइन किया और वहीं से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है विदाउट इन्वेस्टिंग 1 रुपीज। और रिस्क फ्री, जहां इन्वेस्टमेंट नहीं है वहां रिस्क फ्री है। और ट्रांसफरेबल टू योर नॉमिनी। अभी जैसे मैं नौकरी कर रहा हूं, बीएचईएल में हूं, जैसा कि मैंने पहले बताया था अपने परिचय में, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं जिस पद पे हूं वो पद मेरे नॉमिनी को ट्रांसफरेबल नहीं होगा। लेकिन
इस बिजनेस में, इस प्लेटफॉर्म पे अगर मैं किसी पद या किसी पॉइंट, एक पिन पे पहुंच जाता हूं, एक अचीव कर लेता हूं, तो जिस पॉइंट पे, जिस लेवल पे मैं हूं, उस अनुसार मुझे कुछ हो जाता है, तो सेम पॉइंट, सेम लेवल पे मेरा नॉमिनी को ये चीज ट्रांसफर हो जाएगा। अगर सपोज करिए मुझे 10 लाख या 15 लाख रुपया मंथली या 1 लाख रुपया मंथली आना स्टार्ट हो रहा है, मिल रहा है, सपोज मुझे कुछ हुआ, तो वही पिन से, वही लेवल से मेरे नॉमिनी को भी स्टार्ट हो जाएगा और वो बिजनेस वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा, जो कि अदर बिजनेस में कहीं पे भी ये संभव नहीं है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट। अब जैसे आरसीएम में ज्वाइन क्यों करना है, मान लीजिए आरसीएम ज्वाइन करना है, वो तो हो गया क्यों ज्वाइन करना है, लेकिन अब आरसीएम मुझे ज्वाइन करना है, तो इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है? पहला, नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। आपको इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं पूछा जाता है आपसे कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितना क्या है आपका ग्रेजुएशन क्या है, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है। एक अंगूठा छाप बंदा भी इसमें एंट्री कर सकता है, इसमें ज्वाइन कर सकता है और बहुत बड़े सपने को साकार कर सकता है। पहला तो हो गया नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, दूसरा हो जाता है एक फोटो लगेगा, तीसरा हो जाता है एक फोटो आईडी लगेगा, चौथा हो जाता है बैंक डिटेल, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड ऑप्शनल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विथ बैंक, जो आपका बैंक के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल है। ये सब डॉक्यूमेंट देने से आप आरसीएम बिजनेस के साथ, आरसीएम परिवार के साथ जुड़ सकते हैं और एक बिजनेस जैसे ही जुड़ा, एक बिजनेसमैन की तरह आप काम करिएगा और एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करिएगा और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने पूरे सपने को साकार कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनकम चार्ट। अब जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे बताया था कि हमारा इनकम कैसे आएगा, तो देखिए, फर्स्ट हम लोग कुछ भी स्टार्टअप करते हैं, कुछ भी स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआत में थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है और इनकम कम होता है। इसका मतलब आउटपुट थोड़ा ज्यादा होता है और इनपुट थोड़ा ज्यादा होता है, आउटपुट कम होता है। तो यहां पर वैसा ही है। फर्स्ट ईयर में आप देख सकते हैं हम 80% इसमें काम कर रहे हैं तो 20% इनकम ही हो रहा है। सेकेंड ईयर में 70% काम करेंगे तो 30% इनकम होगा। थर्ड ईयर में 60% काम करेंगे तो 40% इनकम होगा। फोर्थ ईयर में 50% हम काम करेंगे तो 50% इनकम होगा और फिफ्थ ईयर में 20% काम करेंगे तो 80% हमारा इनकम होगा। जिस तरह से हम इसमें बढ़ते चले जाएंगे और हमारा टीम बड़ा होते चले जाएगा, उतना ही इनकम हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो हो गया टाइम चार्ट। अब देखिए, जो मैं पिन की बात कर रहा था, एक लेवल की बात कर रहा था, इसमें फर्स्ट पिन होता है बिगिनर का। और ये कैसे होगा? आपको 2 लेग में काम करना पड़ेगा और दोनों बिजनेस वैल्यू मिलाकर आपका 20,000 का बिजनेस वैल्यू अगर हो जाता है जिस मंथ में, आप उस मंथ में बिगिनर पोस्ट पर चले जाते हैं और आपको उसमें 1,000 रुपया मंथली इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से बिगिनर है, स्टार्टर है, ओपनर है, ईगल है, रनर, विनर, स्टार गोल्ड और ऐसे चलते चलते आप स्टार डायमंड, स्टार रूबी, स्टार स्फायर और डायमंड और स्टार डायमंड। एक चीज देखिए यहाँ पे दोस्तों, डायमंड का मैं दिखाना चाहता हूं कि 25 लाख का मंथली इनकम है। क्यों नहीं कर सकते हैं हम? जब रिलायंस जैसे अंबानी, धीरू भाई अंबानी जो भी है, इनका नेटवर्क काम कर रहा है और वो इनकम घर बैठ के इनकम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ नेटवर्क। उनका इतना बड़ा नेटवर्क है। हमें भी इसमें यही करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है और प्रोडक्ट को बताना है और अपना नेटवर्क बनाना है। हमारा इन्वेस्टमेंट इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप लोग इससे जुड़िएगा और आपको धीरे धीरे जब जुड़िएगा, आपको इससे इनकम आना स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली आपको भी मजा आएगा इसमें। इस बिजनेस के थ्रू आपका भी सपना साकार होने वाला। पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जो लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मुझे नहीं है, अच्छा लगता है, मेरे से नहीं होगा, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप, मित्तल ग्रुप, सहारा ग्रुप, बिरला, ओयो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्विगी, मिडलाइफ, जारा, अरमानी, साउथ इंडिया मॉल, डीमार्ट एंड लॉट्स मोर। ओयो, आदित्य बिरला, ओला, स्विगी, जोमेटो, ये सभी नेटवर्क मार्केटिंग है। और आज एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी जी को पोता पैदा हुआ है। मैं उसका पोता का जो पैदा हुआ है उसका अगला 10वां पीढ़ी जो होगा वो बोलेगा मुझे नौकरी नहीं करना है और मुझे बैठ के खाना है, तो भी वो बैठ के खा सकता है बिकॉज ऑफ दैट नेटवर्क। इस बंदे ने जो नेटवर्क बनाया है ना, उस नेटवर्क के कारण जो अभी बंदा पैदा हुआ है उसका 10वां पीढ़ी भी बैठ के खा सकता है। तो ये है पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और हाँ, डेफिनेटली जब हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ अड़चने आती हैं, कुछ ना कुछ हेडल्स आते हैं। उस पर एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूं कि आप यहाँ पे देख रहे हैं
कि एक बाज पर एक कौवा बैठा है। बाज बहुत ऊंचा उड़ना चाहता है लेकिन कौवा उसको मारता रहता है, उसके पीठ पर बैठकर उसकी गर्दन पर काटता रहता है कि तुम ऊंचा मत उड़ो, उसको खींचता रहता है, लेकिन बाज जवाब नहीं देता है और ना ही उस कौवे से लड़ता है और ना ही उस पर अपना समय बर्बाद करता है। आसमान में ऊंचा उठना शुरू कर देता है क्योंकि उसे अपने पंख पर विश्वास है। इसलिए हमेशा खुद पर भरोसा रखिए और दुनिया की परवाह मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ गया, ये तो नहीं चलेगा। छोड़ दीजिए, जो लोग ये कहते हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर रिलायंस, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, जो भी, अगर वो चीज पहले उनको लगा होगा कि उनको भी बहुत सारी अड़चने आई होंगी, अगर वो ऐसे लोगों के बीच रहकर भी इतने बड़े बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं। तो आप भी स्टार्टअप करिए, जरूर करिए और इससे अपना जीवन का जीने का सलीका बदलिए और अर्निंग फ्रॉम एक्सपेंडिचर करिए। ये सब जरूर संभव है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी दिक्कतें आती हैं तो मैं आपके साथ हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस पर पूरा वीडियो बनाकर आपको एक वीडियोग्राफी के थ्रू समझाऊंगा, बोर्ड के थ्रू समझाऊंगा, आपका पूरा डाउट्स क्लियर करूंगा मैं। नेक्स्ट, यहां पर आप देख सकते हैं कोई भी चीज अकेले संभव नहीं है। अब जैसा कि मैंने बताया, एबव एक बोर्ड पे बताया था कि एबव 350 लाख यू विल गोइंग टू गेट रॉयल्टी। तो वो अकेले का संभव नहीं है। मेरा जितना बड़ा नेटवर्क होगा तभी मुझे रॉयल्टी मिलेगी। तो वो टीम वर्क पे ये पूरा बिजनेस टीम वर्क पे निर्भर करता है। और सपोज कोई बड़ा आदमी है तो उसके नीचे अगर कोई जो नीचे जुड़ा है वो उसको छोटा होने का एहसास नहीं होने देगा, तभी वो बड़ा आदमी और बड़ा बन पाएगा। इट मीन्स ये टोटली डिपेंड अपॉन टीम वर्क। यहां पे देख सकते हैं टीम वर्क आपको वह हासिल करने में मदद कर सकता है जो आप खुद नहीं कर सकते हो। आप अकेले 5 लाख बिजनेस वैल्यू नहीं कर सकते हो। तो यहां पे टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। वी टुगेदर कैन पास द हर्डल टूवर्ड्स द बेटरमेंट। और सक्सेसफुल होने के लिए 3 बहुत जरूरी की है। वो क्या है? राइट डाउन योर गोल्स। जब तक आपको आपका सपना, आपका लक्ष्य मालूम नहीं होगा, आप सक्सेसफुल नहीं होगे। और वो सपना वो होता है जो आपको दिन रात में सोने ना दे। दूसरा, पावरफुल बिलीव इन सिस्टम। जिस भी सिस्टम से आप जुड़ते हैं, आरसीएम से आप जुड़ते हैं, तो आप इस पर विश्वास करिए। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। पहले आप खुद इसमें इन्वेस्ट हो जाइए। आप इसका 100% यूजर बनिए, तभी आप दूसरे को इसके बारे में बता सकते हैं। अगर मैं इसके बारे में टोटली नॉलेज नहीं है, अगर मैं किसी को बताने जाऊंगा तो वो मुझे दूसरे डायवर्सन में ले जाएगा और मैं उसकी हाँ में हाँ कर मिला के आ जाऊंगा। अदकल गगड़ी छलकत जाए वाला नहीं होना चाहिए। आपको संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए इसमें। और नाउ इट्स नॉट इजी। बहुत लोग बोलते हैं यस इट इज पॉसिबल, यस इट्स वर्थ इट। नेटवर्क मतलब वर्थ, नेटवर्थ। नेटवर्क का मतलब है नेटवर्थ, यानी आपका नियत। आप नेटवर्क बनाते हैं, आपका नियत इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, थैंक यू। यहां पर मैं अपना वीडियो का समापन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि मेरा आज का वीडियो से आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। और जाते जाते मैं आप लोगों से अपने चैनल का नाम फिर से शेयर और बताना चाहता हूं कि मेरा चैनल का नाम है अभय आइकॉनिक आइडियाज, जिसमें आपको इस बिजनेस के थ्रू आरसीएम के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है, जो भी समस्याएं हैं, वो मैं आपका क्लियर करूंगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट करिए कि आपको इससे क्या समस्याएं और या क्या डाउट्स है, वो मैं आपका डाउट्स जरूर क्लियर करूंगा। और एक बार फिर से चलते चलते इस नए साल में नई शुरुआत, नई सोच के साथ, इस आरसीएम परिवार के साथ मिलकर अपने सपनों को साकार